समंदरी तूफान बिपरजॉय करीब आने लगा। ठट्टा, सजावल और बदीन के साहिली इलाकों में बारिश और तेज़ हवाएं। केटी बंदर पर पानी की सतह में इजाफा। बदीन के साहिली इलाके में पानी माहीगीरों की बस्ती के करीब पहुंच गया। कराची में 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्द आलूद हवाएं। आज से 17 जून के दौरान साहिली पट्टी पर आंधी और मूसलाधार बारिशों का इम्कान। तूफान कराची से 470 किलोमीटर और ठट्टा से 460 किलोमीटर दूर है। तूफान के मरकज़ के अतराफ समंदर में शदीद तुग़यानी। तूफान के मरकज़ के गिर्द लहरें 30 फीट तक बुलंद हो रही हैं। तूफान 15 जून की दोपहर या शाम को सिंध में केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। नकल मकानी करने के लिए हमारे कौमी सरदार जनाब मोहम्मद अली खान मलकानी साहब और हमारे नेवल वालों ने हमें ये ट्रांसपोर्ट फराहम की है और हम आगे जाके कहीं स्कूलों में शिफ्ट कर रहे हैं। और झुपड़ी हुई है, हमारा कच्चा है, बस अब आला पे भरोसा करके बैठा है और क्या करेगा। तो आपको डर नहीं लगता कि अगर खुदा ना खास्ता डर तो लगेगा, लेकिन ऊपर वाला है, अब क्या करूँ, और कुछ साथ नहीं है। तूफान से बचाव के लिए सिंध के साहिली शहरों से लोगों का इनखला। सिजावल में शहरी अब भी घर छोड़ने को तैयार नहीं। केटी बंदर शहर खाली करवा लिया गया। बदीन में साहिली मरकज 0 पॉइंट से 3000 से ज्यादा अफराद का इनखला। पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ साहिली बस्तियों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करवाने में मसरूफ। कोर कमांडर कराची का समंदरी तूफान से मुतल्लिक इकदामात पर बदीन में हंगामी इजलास। डीजी रेंजर सिंध का शाहबंदर, सिजावल, ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी का हंगामी दौरा। फ्री मेडिकल कैंप और इमदादी अशा की मुनज़्ज़म तरसील की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि 40,800 में से 6,800 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए हैं। लोग घर छोड़ना नहीं चाहते। महफूज मकाम पर मुंतकिली के सिवा कोई चारा नहीं। अवाम से ताउन की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। समंदरी तूफान और उससे निमटने की तैयारियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। समंदरी तूफान बिपरजॉय से निमटने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब के मुताल्लिक़ इदारे हम वक्त सिंध के बहन भाइयों की मदद के लिए हाजिर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। कहा सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर आगाह करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में साइन बोर्ड्स और मखदूश इमारतों का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा। बाज़ मकामात पर लगे बोर्ड्स और लोहे के फ्रेम उतारने की हिदायत। कराची में कई मकामात पर लगे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स को ना हटाया जा सका। शाहराह कायदीन समेत शहर में कई मकामात पर इमारतों पर लगे बड़े साइन बोर्ड्स अब तक मौजूद। इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। लोग खौफज़दा होकर इमारतों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले का मरकज़ मशरिकी कश्मीर और गहराई 10 किलोमीटर थी। मकबूजा कश्मीर रीजन में ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। यूरोपीय ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ भारत में पठानकोट से 99 किलोमीटर दूर था। £190 मिलियन करप्शन का केस। नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। नैब टीम ने बुशरा बीबी की तलबी का नोटिस जमान पाक में मौसूल कराया। नोटिस में कहा गया है कि बुशरा बीबी पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अस्करी टावर जलाओ घेराव के केस में PTI रहनुमा असद उमर की उबूरी जमानत में 27 जून तक तौसी। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत में 9 मई के मुकदमात में 19 जून तक शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। आइंदा समात पर पुलिस को मुकदमे का चालान जमा करवाने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही को पेशी के मौके पर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का दोबारा जिस्मानी रिमांड लेने की इजाज़त देने का हुक्म हाई कोर्ट में चैलेंज। परवेज़ इलाही की अपील में एंटी करप्शन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। जुडिशल रिमांड कल अदम करने के हुक्म को गैर कानूनी करार देने और जुडिशल रिमांड पर जेल में रखने की इस्तदा। 4 जून को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। जेलों में मर्द और ख़वातीन वर्कर्स से बदसलूकी और तशद्दुद के इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। इंसानी हुकूक कमीशन की तहकीकात में एक भी इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं हो सकी। नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भिजवा दी। रिपोर्ट के साथ चेयरपर्सन इंसानी हुकूक कमीशन के खत में कहा गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर इल्ज़ामात दुरुस्त माने जाएं। किसी सियासी कारकुन के साथ वो नहीं हुआ जिसका इल्ज़ाम लगाया गया था। सेंट्रल जेल रावलपिंडी, पेशावर, सवात, नौशेरा और ख़वातीन जेल कराची के दौरे किए। सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा अभी जारी है। वतन अजीज़ पर कुर्बान होने वाले शोहदा के लवाहिकीन का सानह 9 मई के वाक़यात पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। का 9 मई का वाक़या तमाम शोहदा और पाकिस्तान पर हमला था। अफसोस है कि हमला किसी दुश्मन मुल्क ने नहीं बल्कि अपनों ने किया। शोहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। फनकारों के वफ्द का लाहौर में जिना हाउस का दौरा। बानिए पाकिस्तान और शहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। फनकारों ने सानहा 9 मई की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, एक मंसूबे के तहत सरकारी इमलाक, अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। मुल्की और कौमी मफाद की खातिर इज्तमाइयत की तरफ आना ज़रूरी है। फनकारों का मुल्क और अमन दुश्मनों को फौरी सजा देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आइंदा माली साल पाकिस्तान और अवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। बजट नौजवान की तरक्की, कारोबार और रोज़गार का है। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए बजट में IT कारोबार में टैक्स की छूट दी है। ज़राई शोबे के लिए मराहत जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने बजट को हिंसों का गोरख धंधा और झूठ का पलंदा करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आमदन, अखराजात और GDP तखमीने से हुकूमती माशी माहिरीन भी मुत्तफिक नहीं है। हद तो ये है कि वजीर मुमलिकत आयशा पाशा के हिंसों के उनके शौहरे नामदार भी इत्तफाक नहीं कर रहे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सर, आइए क्या लगता है पॉलिटिक्स चेंज होगी पाकिस्तान की इस जाने से? इंशाल्लाह नहीं होगी। अगर होगी तो मनफी होगी। सर गवर्नमेंट जो है वो जो लोग बैठे हुए हैं उनकी पास पता करें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से मुल्की सियासत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असर पड़ा भी तो मनफी ही होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की पेशगोई। कहा, हुकूमती परफॉर्मेंस के बारे में अवाम इलेक्शन वाले दिन बताएंगे। एक सवाल पर बोले, पाकिस्तान का बजट कोई भी बना सकता है, पैसे उधार लें और बजट बना लें। रूस से LPG की पहली खेप तुर्खम के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गई। LPG कार्गो 10 टैंकर्स पर मुश्तमिल है। LPG टैंकर्स रूस से खरीदी गई 1,10,000 टन LPG का हिस्सा हैं। रूस से LPG पहले ट्रेन के जरिए उज्बेकिस्तान और फिर टैंकर्स के जरिए अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाई गई। मुल्क की तारीख में पहली बार रूस से तेल पाकिस्तान पहुंचा है। दोस्तों ने कहा, हमारी हुकूमत रूस जाने की वजह से गई, रूस से पेट्रोल नहीं आएगा। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का PTI के दावों पर जवाब। कहा, जो आप ना कर सके वो हमने कर दिखाया। मानते हैं महंगाई है, इसके लिए काम कर रहे हैं। डिस्कोज के अप्रैल के बहाना FCA की मद में ₹1.61 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इतलाक सिर्फ जून के बिल्स पर होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट ऑर्डर एंड रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। PTI के अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि नजरसानी का दायरा इख्तियार अपील जैसा नहीं हो सकता। दोनों दो अलग अलग दायरा इख्तियार हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा और उन्होंने ये सवाल किया कि क्या आप ये कह रहे हैं कि इस कानून से नजरसानी और अपील का स्कोप एक जैसा हो जाएगा?
समाअत जारी थी कि गुज़श्ता दिनों लापता होने वाले दरख्वास्त गुजार रियाज हनीफ राही भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और 2-3 मिनट दलाल की इजाज़त चाही, मगर चीफ जस्टिस ने अली जफर के दलाल के बाद दलाल सुनने की हिदायत करते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रेगुलेट करने से मुतल्लिक दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। वकील हिना जिलानी ने कहा, जज के मुस्ताफी होने के बाद काउंसिल कार्रवाई खत्म कर देती है। जिन मामलात पर काउंसिल कानून खामोश है, अदालत उसमें हिदायत दे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आर्टिकल 209 में जज को ओहदे से हटाने की बात की गई है, हट जाए तो कुछ नहीं लिखा। वकील हिना जिलानी ने कहा, जज कार्रवाई पर इस्तीफा दे तो कार्रवाई खत्म, ये काउंसिल कार्रवाई में कहीं नहीं लिखा। किसी जज के खिलाफ रिटायरमेंट तक कार्रवाई नहीं होती तो क्या सब खत्म होगा? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, दरखास्त गुजार चाहता क्या है? क्या काउंसिल को अदालत हिदायत दे? आजकल शिकायत काउंसिल के पास जाने से पहले सोशल मीडिया पर चल जाती हैं। हमने काउंसिल को हिदायत किसी फैसले में नहीं दी। अदालत फैसला दे, अमल ना हो तो क्या काउंसिल के खिलाफ तौहीन अदालत होगी? लोग बगैर मेरिट की शिकायत भेजते हैं, सोशल मीडिया पर लगा देते हैं। चेयरमैन सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। कमेटी अरकान ने ज़ेली कमेटी के जरिए कारोबार पर टैक्स लेने की तजवीज़ को मुत्तफ़िक़ा मुस्तरद कर दिया। कमेटी ने $1 लाख तक की तरसीलात ज़र के लिए इनकम सोर्स न पूछने की मंजूरी भी दी। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौश पाशा ने कहा कि हुकूमत IMF प्रोग्राम में है, कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं लाई जाएगी। कराची से PTI के 43 UC चेयरमैन में से 30 से जायद ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। मेयर के ओहदे के लिए जमात इस्लामी के हाफिज नईम को वोट ना देने का ऐलान। कहते हैं, हम मेयर के इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे ही नहीं। तहरीक इंसाफ की पार्टी अरकान को हाफिज नईम को वोट देने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में मेयर कराची के इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली के कानून के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त की समाअत। जमात इस्लामी के वकील ने दलाल दिए कि बल्दियाती कानून का बुनियादी जुज़ था कि मकामी हुकूमत मुंतखब अफराद चलाएंगे। अब ऐसा फ़र्द माली और इंतज़ामी उमूर चलाएगा जिसे 6 माह बाद मुंतखब होना है। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि दरख्वास्त को सुना जा सकता है, मगर इस पर स्टे देना मुनासिब नहीं होगा। जस्टिस यूसुफ सईद ने कहा कि अगर दरख्वास्त मंजूर हो गई तो क्या होगा, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि फिर मेयर के इंतखाब का अमल रिसोर्स होगा। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में पोली क्लिनिक के तहत चलने वाली डिस्पेंसरी की बिजली बिल ना अदा करने पर काट दी गई। मरीजों और डॉक्टर्स का गर्मी से बुरा हाल। क्लिनिक तर्जुमान के मुताबिक बिजली कटे 3 दिन हो चुके हैं। रोजाना स्किन एलर्जी के मुतअद्दिद मरीज डिस्पेंसरी आते हैं। डिमांड नोटिस जमा हो चुका, जल्द बिजली बहाल हो जाएगी। पेशावर में सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। दफ्तरी उमूर का बायकॉट। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सूबाई हुकूमत वफाक की तरह तनख्वाहों में इजाफा यकीनी बनाए। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस में तहसीलदारों का 3% कोटा बहाल किया जाए। टिकटॉकर हरीम शाह की वीडियोस लीक करने का केस। मुकदमे में नामजद संदल खटक को रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। FIA तफ्तीशी अफसर की संदल खटक के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। संदल खटक को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। भारत के साथ अमन के लिए पहले मसला कश्मीर हल करना ज़रूरी है। 76% पाकिस्तानियों ने गैलप पाकिस्तान के सर्वे में अपने जज्बात का इजहार कर दिया। 20% मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात के जोर देते नजर आए। भारत के साथ मसला कश्मीर हल किए बगैर तिजारत समेत किसी भी किस्म के ताल्लुकात रखने के सवाल पर पाकिस्तानी अवाम की राय बटी हुई नजर आई। 51% ने मसला कश्मीर हल किए बगैर किसी भी सतह पर ताल्लुकात न रखने का कहा। अलबत्ता 49% ने ताल्लुकात बढ़ाने की हिमायत की। सर्वे में 54% पाकिस्तानियों ने अपनी ज़िंदगी में ही मसला कश्मीर हल होने के लिए पुरुम्मीद होने का कहा, लेकिन 46% ने मायूसी का इजहार किया।
अमेरिका ने 43 चीनी कंपनीज को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक 43 चीनी कंपनीज में ऐसी 9 कंपनियां भी शामिल हैं जिनमें पाकिस्तान का इश्तराक है। कंपनीज की सरगर्मियों से अमेरिकी कौमी सलामती को लाहक खतरात पर लिस्ट में डाला गया। लिस्ट में शामिल कंपनीज पर अमेरिकी एक्सपोर्ट हासिल करने पर पाबंदी होगी। और अपने दौर की मकबूल अदाकारा सबिया खानम के परस्तार आज भी बेशुमार चाहने वाले उनकी तीसरी बरसी नहीं भूले।